धूल भरी सड़क पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी राजगृह के हलचल भरे शहर से गुजर रहे थे। हवा में व्यापारियों द्वारा अपना सामान बेचने, बच्चों के खेलने और लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहने की आवाजें गूंज रही थीं। गौतम बुद्ध गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और करुणा के व्यक्ति थे। उन्होंने ज्ञान की खोज और मानवता की पीड़ा को समाप्त करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। जब वे शहर के द्वार के पास पहुंचे तो बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से ईर्ष्या करने वाले भिक्षुओं के एक समूह ने एक भयावह योजना बनाई। वे जानते थे कि बुद्ध एक दयालु और करुणामय आत्मा थे, जो हमेशा क्षमा करने और समझने के लिए तैयार रहते थे। उनका मानना था कि यही गुण उनके पतन का कारण बनेगा। उन्होंने उनके भोजन में जहर मिलाने का फैसला किया, एक सूक्ष्म और घातक कार्य जो किसी की नज़र में नहीं आएगा, जिससे उनकी संलिप्तता का कोई निशान नहीं रहेगा। उन्होंने सावधानी पूर्वक उनके भोजन में एक शक्तिशाली जहर मिला दिया, एक ऐसा मिश्रण जो निश्चित रूप से उनके जीवन को समाप्त कर देगा। जैसे ही बुद्ध खाने के लिए बैठे, उनके अनुयायी चिंता से देखते रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह निर्दोष भोजन में छिपा हुआ खतरा है। लेकिन बुद्ध अपने शांत व्यवहार और अटूट विश्वास के साथ अविचलित रहे। उन्होंने अपना कटोरा उठाया और खाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का डर या संदेह नहीं था। दूर से देख रहे भिक्षु आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध दर्द से तड़पेंगे, उनका शरीर घातक जहर के आगे झुक जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने शांत और शांतिपूर्ण भाव के साथ जहरीला भोजन खाया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, भिक्षुओं की चिंता बढ़ती गई। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध जहर के आगे झुक जाएंगे, लेकिन वे सुरक्षित रहे। उनके शरीर पर घातक मिश्रण का कोई असर नहीं हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे इतने शक्तिशाली जहर से कैसे बच सकते हैं। अगले दिन बुद्ध ने भिक्षुओं को एक साथ बुलाया और उन्हें एक कोमल आवाज में संबोधित किया। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें जहर देने की उनकी योजना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उन्होंने समझाया कि क्रोध और घृणा जहर की तरह है और वे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो उन्हें आश्रय देता है, न कि उस व्यक्ति को जिस पर वे निर्देशित होते हैं। भिक्षुओं को अपने कार्यों पर बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने बुद्ध की बुद्धि और करुणा को कम करके आंका था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी जो केवल उनकी मदद करना चाहता था, उन्हें ज्ञान देना चाहता था और उन्हें शांति और खुशी का मार्ग दिखाना चाहता था। बुद्ध की क्षमा ने उनके दिलों को छू लिया और उन्हें अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप किया और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने, करुणा और समझ का जीवन जीने का संकल्प लिया। जहरीले भोजन की कहानी एक शक्तिशाली सबक बन गई, जो क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति और घृणा की विनाशकारी प्रकृति की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसने अनगिनत लोगों को करुणा को अपनाने और क्रोध और आक्रोश को त्यागने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।